जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज़ हो चुकी है। बात अगर करें तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो है वो सियासी हलचल तेज़ हो चुकी है। अभी की अगर बात करें तो अभी जो चेहरे सामने आ रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की तरफ से गौरी शंकर एक बहुत बड़े जो है वो सियासी नेता बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से अभी तक जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो ये है कि जीवन लाल लल्हाल जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार बनी से हो सकते हैं। और अभी की जो खबर है जो सामने आई है कि जहां एनसी को बहुत मुश्किल हो रहा था कि उनके पास कहीं अपना कैंडिडेट नहीं था, किसी लोग जो है वो ये सोच रहे थे कि कौन जो है वो एनसी का जो है वो कैंडिडेट हो सकता है। अभी की जो खबर निकल कर आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से डॉक्टर रामेश्वर जो है वो एनसी के कैंडिडेट होंगे। बात अगर करें तो एनसी के कैंडिडेट जो अभी सामने आ रहे हैं डॉक्टर रामेश्वर, उन्होंने जो है वो अपना आज जो है वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। डॉक्टर रामेश्वर जो है वो जोनल मेडिकल ऑफिसर के तौर पर चंडीगढ़ में तैनात थे और आज उन्होंने जो है वो अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया। और कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार डॉक्टर रामेश्वर हो सकते हैं। बात अगर करें तो अभी जो है वो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अलाइंस कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वो अफवाह भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो अलाइंस कर लेते हैं तो बनी से जो है वो डॉक्टर रामेश्वर ही जो है वो उनके पास एक बहुत बड़ा चेहरा हो सकता है। बात अगर करें कि अगर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की के जो पिछले दिनों एक अफवाह थी जिस पर गुलाम नबी आज़ाद ने भी कहा कि जो है वो हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है कि हम जो है वो किसी पार्टी के साथ अलायंस करेंगे या हम जो है वो कांग्रेस में शामिल होंगे। अगर ऐसा होता है कि कांग्रेस में जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जो है के बानी जो है वो शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो गौरी शंकर जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के बानी यानी गुलाम नबी आज़ाद अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं, लेकिन अभी तक जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो आपस में इत्तेहाद करेंगे। अगर इस तरह की बात होती है तो बनी से जो है वो डॉक्टर रामेश्वर जो है वो उम्मीदवार रहेंगे। बात अगर करें तो डॉक्टर रामेश्वर जो है वो एक डॉक्टर के तौर पर जोनल मेडिकल ऑफिसर चंडीगढ़ में तैनात थे, लेकिन अभी तक जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि डॉक्टर रामेश्वर को सियासत में उतरने की क्या ज़रूरत पड़ी, इस तरह का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो है वो एक्स एमएलए श्री जीवन लाल लल्हाल जो कि भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं कि उनको जो है वो टक्कर दे सकते हैं। क्योंकि कुछ साल पहले जो है वो उनकी एक ऑडियो जो है वो वायरल हुई थी जिसमें जीवन लाल लल्हाल ने डॉक्टर रामेश्वर को कहा था कि आपको क्या बीजेपी की टिकट चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे बीजेपी की टिकट को क्या करना है। कहीं ना कहीं उस वक्त उनकी जो बोलने के अंदाज से इस तरह की बू आती थी कि कहीं ना कहीं वो जो है वो सियासत से बहुत दूर हैं, सियासत में आने की जो उनकी किसी भी किस्म की तैयारी नहीं है और ना ही इस बात का कहीं ना कहीं जहन में कहीं भी ख्याल नहीं है। लेकिन अब जो है वो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो एनसी की तरफ से जो है वो कैंडिडेट होंगे और बहुत बड़ी टक्कर जो है वो डॉक्टर रामेश्वर और जीवन लाल लल्हाल के बीच में हो सकती है। बात अगर करें तो गौरी शंकर भी कोई छोटे उम्मीदवार नहीं है, एक बहुत बड़े नेता के तौर पर जो है वो बनी में उभर रहे हैं। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। ये है अभी की अपडेट और इसी के साथ साथ जो ही जिस किस्म की भी कोई अपडेट आती है हम आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।